नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में नक्सलवाद से मुक्ति के लिए केंद्र सरकार के ऐतिहासिक सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ ने दशकों तक नक्सल हिंसा के रूप में एक गंभीर चुनौती का सामना किया। अब केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों और सुरक्षा बलों के अदम्य साहस और बस्तर की जनता के विश्वास और सहयोग से प्रदेश इस चुनौती से निर्णायक रूप से मुक्त होकर शांति, सुरक्षा और विकास के नए युग में प्रवेश कर चुका है। मुख्यमंत्री नक्सलवाद के विरुद्ध संघर्ष में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका त्याग और समर्पण सदैव राष्ट्र को प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए समन्वित सुरक्षा और विकास आधारित रणनीति अपनाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सुरक्षा अभियानों की सतत समीक्षा की, संसाधनों की उपलब्धता और केंद्र व राज्य के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया गया है, जिससे अभियान को अपेक्षित गति मिली है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिला और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने ठाना कि 31 मार्च 2026 को पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और नई रणनीति के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में हमारे जवानों ने, केंद्रीय और प्रदेश के जवानों ने नक्सलवाद के खिलाफ में अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए लड़ाई लड़ी और बस्तर क्षेत्र की जनता का भी भरपूर समर्थन, आशीर्वाद मिला और इसका परिणाम हुआ कि 31 मार्च 2026 को पूरे देश से और बस्तर से नक्सलवाद समाप्त हुआ है और ये एक ऐतिहासिक काम हुआ है। एक असंभव सा काम संभव हुआ है और इसके लिए आज हमारे विधानसभा में आभार प्रस्ताव पर चर्चा हुई है, जिसमें माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को और हमारे जवानों को भी और जिनका भी इसमें सहयोग रहा है, सबको धन्यवाद देता हूं। अंबिकापुर में बाल संप्रेक्षण गृह से एक बार फिर 13 अपचारी बालकों के फरार होने का मामला सामने आया है। घटना के बाद संप्रेक्षण गृह प्रबंधन में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक देर शाम अपचारी बालकों ने संप्रेक्षण गृह के पिछले दरवाजे के रॉड को फैलाया और पीछे की दीवार फांदकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही गांधीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फरार बालकों की तलाश शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि एक महीने के भीतर यह दूसरी बड़ी घटना है जब बाल संप्रेक्षण गृह से 13 अपचारी बालक फरार हुए। लगातार हो रही घटनाओं से संप्रेक्षण गृह प्रबंधन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस फरार सभी बालकों की तलाश में जुटी हुई है। ग्राम पंचायत खुड़िया में कथित फर्जी और नकली वनाधिकार पट्टों की बिक्री के मामले में ग्रामीणों ने जांच की मांग उठाई है। ग्रामीणों ने कलेक्टर, पुलिस और अधीक्षक और वन मंडलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ लोग द्वारा वनाधिकार पट्टे उपलब्ध कराने के नाम पर भोले भाले आदिवासी परिवारों से कथित रूप से मोटी रकम वसूली गई है और उनका आर्थिक शोषण किया गया है। कांग्रेस नेता मनीष त्रिपाठी के नेतृत्व में ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2022-23 तक ग्राम पंचायत खुड़िया में कुल 218 वन अधिकार पट्टे किए गए थे, जिनमें जांच के बाद 12 पट्टे निरस्त किए गए और 206 पट्टे वैध दर्ज किए गए। वहीं वर्तमान में जिन पट्टों को कथित रूप से रसूखेदार से बेचा जा रहा है, वहीं आदिवासी विभाग के आयुक्त और तत्कालीन वन मंडलाधिकारी के हस्ताक्षर दर्शाए गए हैं। वहीं पट्टों के प्रारूप पर मुद्रण संबंधी विवरण से वर्ष 2008 का उल्लेख पाया गया। प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि इन तथ्यों में गंभीर विसंगतियां प्रतीत होती है, जिनकी विधित्व, फॉरेंसिक और दस्तावेजीय जांच आवश्यक है।
शासन बदला, प्रशासन बदला, लेकिन वनांचल ग्राम पंचायत महामाई के आश्रित ग्राम बिसोनी की तस्वीर नहीं बदली। आजादी के दशकों के बाद भी यहां के बैग आदिवासी परिवार मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में ना तो स्कूल है और ना ही बेहतर सड़क व्यवस्था। बच्चे करीब 4 किलोमीटर पैदल चढ़कर डंगनिया स्कूल जाने को मजबूर हैं। बरसात के दिनों में खराब सड़क के कारण आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो जाता है, जिससे स्कूली बच्चों और गर्भवती महिलाओं और मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों और विभागों को समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन समाधान नहीं हुआ। आखिरकार ग्रामीणों ने खुद चंदा जुटाकर और श्रमदान कर सड़क की मरम्मत कर डाली। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि गांव में गुजारे के लिए निर्मित एक चेक डैम था, उसे भी वन विभाग द्वारा जब्ती कर अपने कब्जे में ले लिया गया है। वहीं गांव में लगी होम लाइट महीनों से बंद पड़ी है, जिससे बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन से जुड़ी अन्य समस्याओं का भी जिक्र करते हुए शासन प्रशासन से गांव की सुध लेने की मांग की है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। विजन 2047 की बात करते हैं। हाँ, पिक्चर पूरी बाकी है, तो बहुत देश को आगे ले जाना है। वो तो ये था कि शतरंज की बिसात बिछाई जाती थी कि किस तरह से बिसात बिछाई जाए कि हम सामने वाले को पटका नहीं दे दें, लेकिन आजकल गोगली फेंका जा रहा है बहुत ज्यादा। क्या सामने वाले गोगली पर सिक्स नहीं लगा पा रहे, क्या लपक लिए जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के बैट्समैन तो गोल्डन डक में आउट होने वाले हैं। दर्शकों के लिए कुछ लाइनें जो आप बता सके, कह सके। चल संगी जुर मिल कमा बोरे करम खुल गे, पथरा मा पानी ओ गराबो, धरती में सोना उपजाबो। 2014 के बाद से भारतीय राजनीति को किस तरह से देखते हैं? ये 2014 के बाद से इस देश में उन्नति का, तरक्की का, इस देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का, गांव, गरीब, किसान, युवा, महिलाएं उनके जीवन में कैसे खुशहाली ला सकती है, अगर ये एजेंडा पहली बार तय किया है तो मोदी जी ने तय किया है। से काम होना चाहिए था जो नहीं हो पाया। नहीं, देखिए सभी ने काम किया है, मैं बिल्कुल ही नहीं कह रहा हूं कि किसी ने काम नहीं किया है। हाँ, विगत सरकार ने भी कुछ किया है, परंतु कॉम्प्रोमाइज रही काफी चीजों पर, यह भी सच है। आयुष्मान में जो अभी अनियमितताएं बढ़ती जा रही है निजी हॉस्पिटलों के द्वारा। आपने बहुत बढ़िया किया है प्रश्न पूछकर जी। मेरी इससे भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां लोगों को बीमार होने के बाद छोटे छोटे टेबलेट्स के लिए मुर्गियां बेचते देखा हूं। कि सत्ता रहे तो संगठन का काम बहुत राह आसान हो जाता है या चुनौतियां और बढ़ जाती है? नहीं, संतुलन, बेहतर संतुलन के साथ सब काम कर रहे हैं। देखिए, ये कहने को एक वो बन गया है कि सत्ता और संगठन, वरना सत्ता में कौन है बताइए ना। विष्णुदेव साई जी मुख्यमंत्री जी हैं, लगातार अध्यक्ष रहे हैं। महतारी वंदन योजना से मंत्री जी आपने किस तरह का बदलाव देखा महिलाओं के बीच? सबसे पहले तो विशेष साधना न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज मुझे लगता है इस तरह से पहली बार आपसे फेस टू फेस हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि हमारे लिए नहीं, ये तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है महतारी वंदन योजना।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही जिले के सीएम हेल्पलाइन में मिली शिकायत पर खनिज विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध खनिज और परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर विजय दयाराम के निर्देश पर जिला खनिज उड़नदस्ता दल ने कोलबेरा, रुमगा और खंता, पिपरिया और सधवानी क्षेत्र में दबिश देकर अवैध रूप से रेत और गिट्टी का परिवहन कर रहे कुल 6 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। इनमें 5 ट्रैक्टर रेत और 1 ट्रैक्टर गिट्टी से भरा हुआ था। जांच में सभी वाहन बिना वैध अनुमति के खनिज परिवहन करते पाए गए। इसके बाद वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अर्थदंड और समझौता राशि जमा करने के बाद भी जब्त वाहनों को छोड़ा जाएगा। कलेक्टर विजय दयाराम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए। इस कार्रवाई में सहायक खनिज अधिकारी आदित्य मानकर, खनि निरीक्षण सुजीत कंवर और खनिज सिपाही शिव कुमार लहरे और नगर सैनिक सतीश साहू शामिल हैं। केसीजी जिले में संदिग्ध और असामाजिक तत्वों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत छुड़ई खदान पुलिस ने महाराष्ट्र के नागपुर निवासी 3 युवकों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जहां से उन्हें न्यायिक आदेश के बाद उप जेल सलोनी भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार 13 जुलाई की मध्यरात्रि में रात्रि गश्त के दौरान सिनेमा लाइन क्षेत्र में भोला बावनकर, रुपेश हुक्से और यशवंत जगपात संदिग्ध अवस्था में घूमते मिले। पूछताछ के बाद तीनों को थाना ले जाकर समझाया गया और गवाहों की मौजूदगी में छोड़ दिया गया। वहीं कुछ ही देर बाद टिकरीपारा स्थित मंगल भवन के पास मारपीट और विवाद की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो वही तीनों युवक अन्य लोगों के साथ झगड़ा करते मिले। शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने तत्काल प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। राजनांदगांव की पुलिस अधीक्षक अंकित शर्मा के निर्देश में पुलिस चौकी सुर्गी ने कानून व्यवस्था भंग करने वाले 5 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर उन्हें जिला जेल भेजा गया है। वहीं चौकी प्रभारी ने बताया है कि ग्राम सुर्गी के प्रहलाद ने शिकायत की और कुबेर, निषाद और उसके साथ आए दिन विवाद और हल्ला गुल्ला शांति भंग करते हैं। वहीं उसरी बोर्ड के ग्रामीणों ने जसवंत उर्फ जस्सू साहू पर झगड़ा कर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। जांच में पता चला है कि सभी आरोपी नशे के आदी और नशे की हालत में विवाद करते हैं। इससे अपराध की संभावना थी और पुलिस ने जसवंत उर्फ जस्सू साहू और निषाद, उत्तम कुमार और विजय यादव और चुमन साहू को गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया है। वहीं न्यायालय ने जेल वारंट जारी किया है और पुलिस ने नागरिकों से शांति बनाए रखने की सहयोग की अपील की है। छत्तीसगढ़ पर्यटन ने राष्ट्रीय स्तर पर एक और उपलब्धि हासिल की है। कोलकाता में आयोजित ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर 2026 में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड को आकर्षक और प्रभावशाली पवेलियन के लिए बेस्ट डेकोरेशन ऑफ स्टॉल एंड अपीयरेंस सम्मान से नवाजा गया और 10 से 12 जुलाई तक विश्व बंगला प्रांगण में आयोजित इस 3 दिवसीय पर्यटन मेले में देश के 21 राज्यों ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ के पवेलियन में राज्य की समृद्ध संस्कृति, जनजातीय परंपराओं और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों और धार्मिक धरोहरों को आधुनिक तरीके से प्रदर्शित किया गया था। बस्तर की जनजातीय संस्कृति, चित्रकूट और तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सिरपुर, भोरमदेव सहित इको टूरिज्म और पर्यटन स्थलों की जानकारी ने पर्यटकों को, टूर ऑपरेटर्स और निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया है, जिसे व्यापक सराहना मिली है। रायपुर जिले में शासकीय कर्मचारियों के जन्मदिन अब केवल व्यक्तिगत आयोजन नहीं रह गए हैं, बल्कि समाज सेवा का माध्यम बनते जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा अनुसार प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना और न्योता भोज के अंतर्गत संचालित प्रोजेक्ट आओ बांटे खुशियों का उद्देश्य है खुशियों को बांटना और इस पहल को शासकीय कर्मचारी पूरे उत्साह के साथ अपना रहे हैं। इसी क्रम में जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट संतोष कुमार बघेल ने आंगनबाड़ी केंद्र
क्रमांक 6 अमलीडीह और AANM रेणुका साहू ने प्राथमिक शाला ग्राम धनेली और सहायक ग्रेड 3 उत्तम कुमार यादव ने आंगनबाड़ी केंद्र पारा और विद्यार्थियों के साथ जन्मदिवस के अवसर पर बच्चों के साथ केक काटकर फल और पौष्टिक आहार वितरित कर इस दिन का विशेष बनाया है। शासकीय प्राथमिक शाला कटकोना में नए शैक्षणिक सत्र के शुभारंभ पर हर्षोल्लास के साथ शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नव प्रवेशी विद्यार्थियों का आत्मीय स्वागत कर उन्हें विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण से जोड़ना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ जनपद पंचायत सदस्य नीतू धर्मेंद्र झारिया, पूर्व जनपद सदस्य धर्मेंद्र कुमार झारिया, सरपंच पुष्पा सिंह और उप सरपंच शिव कुमारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। विद्यालय परिवार ने नव प्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर पुष्प और भेंट कर मिठाई खिलाकर स्वागत किया। इस दौरान विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों और स्कूली ड्रेस का भी वितरण किया गया। वहीं आपको बता दें कि अजय ने कहा है कि शाला प्रवेश में उत्सव बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखने का अवसर है। उन्होंने शिक्षा के साथ नैतिक मूल्यों और संस्कारों पर भी जोर दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अभिभावकों और शिक्षकों और ग्रामीणों की उपस्थिति ने आयोजन को यादगार बना दिया। छत्तीसगढ़ की लोक कला पंडवानी को विश्व पटल पर पहचान दिलाने वाली पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई के निधन पर पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। इसी कड़ी में गरियाबंद जिले के छूरा नगर में लोक सांस्कृतिक संस्थान अर्पण छूरा द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर नमन किया गया। वहीं छूरा नगर के स्वर्ण जयंती चौक में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में लोक सांस्कृतिक संस्था अर्पण छूरा के सदस्यों की स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नगरवासियों ने डॉक्टर तीजन बाई के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस दौरान सभी ने 2 मिनट का मौन धारण कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कार्यक्रम में स्थानीय पंडवानी गायिका भी शामिल रही, जिन्होंने तीजन बाई के लोक कला और संस्कृति के क्षेत्र में दिए गए अतुलनीय योगदान को याद करते हुए उन्हें उनकी प्रेरणा बताया। वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर तीजन बाई ने पंडवानी जैसी लोक कला को देश विदेश तक पहुंचाकर छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया है। श्रद्धांजलि सभा में नगर पंचायत अध्यक्ष लोकेश्वरी निषाद, राजमहल छूरा से महाश्वेरी शाह और नगर के पार्षदगण, लोक सांस्कृतिक संस्था और अर्पण के सदस्य और बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित रहे। सभी ने डॉक्टर तीजन बाई के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए उनके दिखाए गए मार्ग पर लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लिया। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की खबरें आप देखते रहें।